वेलकम डियर ऑल। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और कितने शानदार तरीके से अभी हम सुन रहे थे अपने अवचेतन मन की शक्ति, यानी उसका जो तीसरा संस्करण चल रहा है उसको सुन रहे थे। और उसमें कितना अच्छा बताया जा रहा था क्या कि अवचेतन मन की जो चमत्कारी शक्ति है, अगर उसको हम पहचान लें, उसको हम जान लें, उसको अगर अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो हम ना जाने कितने कितने बड़े काम इतनी आसानी से कर जाते हैं। और केवल अपने विचारों की वजह से। राइट। ये हमारे विचार ही हैं जिसकी वजह से जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा होता है, चाहे उल्टा हो रहा है चाहे वो सीधा हो रहा है, वो सब कुछ विचारों की वजह से ही होता है। और जैसा हम विचार अपने अवचेतन मन को देते हैं, है ना। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मस्तिष्क क्या करता है? वो निर्णय लेने का काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, आदेश देने का काम करता है। और उसको सच कौन मानता है? उसको असच मानता है हमारा अवचेतन मन। जैसा भी उसको हम सोचते हैं, जैसा पूरे दिन हम अपने विचार लेकर के आते हैं, जैसा और पूरे दिन जिस तरह के भी भाग दौड़ में हम लगे रहते हैं, चाहे हम अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं, चाहे हम पॉजिटिव सोचते हैं, या समाज के लिए किसी ओवरऑल किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी सोचते हैं, उसी तरह की हमारी सोच बनती चली जाती है। और हम अपनी सोच की वजह से ही वैसे ही बन जाते हैं। सपोज दैट अगर हमारी आदत बन जाए किसी को मतलब आलोचना करने की, या किसी को कंप्लेन करने की, या किसी में शिकायतमंद रहने की, या किसी को हर समय पिन करने की, या और कोई ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती, या हम उन चीजों को पसंद नहीं करते, केवल हम और किसी को अच्छी वो लगती है, तो हमारे अंदर वही आदत बन जाती है ना। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग हर समय चुगलखोरी, हर समय निंदा, हर समय उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के बारे में करते रहते हैं, तो उनको उन्हीं बातों में आनंद आता है। वो अपनी आदतों की वजह से बन जाते हैं, है ना। वही उसको चेतन मन सच मान लेता है, और उसको वैसा करने पे फिर वो रास्ते वैसे ही दिखाना शुरू कर देता है, उसके सामने फिर वैसी ही चीजें आती हैं, है ना। अगर वो शिकायतमंद करनी शुरू करेगा, शिकायतें करनी शुरू करेगा, तो उसके सामने शिकायतमंद वाला ही माहौल आता रहेगा, और वो हमेशा शिकायत करता रहेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर कोई इंसान किसी की तारीफ करना शुरू करे, किसी के साथ सही से रहना पसंद करे, किसी के साथ मतलब हर चीज में कंट्रीब्यूशन करना शुरू करे, और हर उन बुराइयों में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करे, तो उसके सामने वैसे ही रास्ते आते हैं, यानी कि वो हमेशा अच्छाई करने की तरफ ही वो जाने लगता है। राइट। तो हमेशा हम जो भी बनते हैं, जो भी हम तैयार होते हैं, और जैसे भी हम रहते हैं, वो सब अपने अवचेतन मन की शक्ति की वजह से रहते हैं। तो अवचेतन मन हमारा शरीर में हर एक तरह से काम करता है, चाहे वो पाचन से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या हमारे जीवन से किसी चीज से या कोई भी जो पर्सन या कुछ भी जो भी हम काम करते हैं किसी चीज से भी संबंधित हो, अवचेतन मन हर जगह काम करता है। जैसे पाचन में कह सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को दिलाने में भी अवचेतन मन। मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम है, होती है कभी कभी, अगर हम उस पर जितना ज्यादा सोचेंगे कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये है, मुझसे मेरे तो सुबह उठ के ये होने लगा, वो होने लगा, तो उसी तरह का दिन जाने वाला होता है। अगर हम सुबह उठते ही सोचते हैं, जैसे हम इस प्रोग्राम में आते हैं, अपने दिन की शुरुआत हंसते खिलखिलाते करते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू पिता परमात्मा, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो हम उन समस्याओं से हम जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। राइट। तो इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए, और हमेशा अपने विचारों को एक सही दिशा में लेकर के जाना चाहिए। कभी भी हमें नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। और हम जब इस तरह की सोच को लेकर के जब हम चलते हैं, जो अपने लाइफ को हम एक अदृश्य रूप से, जो जैसे पर्दे के पीछे क्या होता है उसको कोई नहीं जानता, उसी तरीके से हम अपनी लाइफ को बैक स्टेज में हम डिजाइन कर रहे होते हैं अपने विचारों की वजह से। और उसका जो रिजल्ट है हमें एक दिन नहीं मिलता। अगर एक दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो कोई इंसान किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी को मतलब गलत शब्द ना कहे, फिर वो अच्छे ही कहे। जैसे कहते हैं ना कि एक दिन में पराठा खाने से किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता, और एक दिन में खराब हुआ होता तो शायद कोई ना खाता, है ना। क्योंकि उसको लगातार कंसिस्टेंसी करते रहने से वो रास्ते आते हैं। सो दैट हमेशा अपने विचारों को एकदम पॉजिटिव रखिएगा, और उसकी वजह से हम दूसरे को नहीं, मोस्टली लगता है कि मैं इसको क्यों कहूँ, मेरा इसको क्या, ऐसा कहने से मेरा क्या फायदा, मैं इसकी तारीफ क्यों करूँ, मैं इसको क्यों अच्छा बोलूं, मैं इसको क्यों गुड मॉर्निंग बोलूं, मैं इसको क्यों नमस्ते करूं, मैं इसका क्यों सम्मान करूं, है ना। ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक अदृश्य पार्ट है। मतलब एक जो पर्दे के पीछे वाली स्क्रीन है वो हमारी लाइफ की चल रही होती है, क्योंकि हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके रिटर्न में ही हमें मिलता है। कहते हैं इज्जत, सम्मान, ये सब कुछ देना
एक बहुत बड़ा पार्ट है। मोस्टली लोग कहते हैं मुझे कोई सम्मान नहीं देता, सम्मान कभी किसी से लिया नहीं जाता, पहले सम्मान दिया जाता है, उसके रिटर्न में हमें वो चीजें मिलती हैं। तो ये चीजें हमें पहले देनी पड़ती हैं, उसके बाद प्रकृति हमें लौटाती है। तो जब हम किसी को देना शुरू करेंगे, कहते हैं ना, देने वाला कौन होता है? दाता। है ना? तो पहले देना सीखिएगा, उसके बाद में जो हमें मिलेगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ा आप काम कर रहे हैं अपने लिए, जाने अनजाने में। है ना? दे रहे हैं हम दूसरे को इज्जत सम्मान सब कुछ, उसको किसको दे रहे हैं? सामने वाले इंसान को। और उसके बाद में जो हमें मिलने वाला है उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। अब चेतन मन कभी आराम नहीं करता, उसको हम जितने भी जैसी भी बातें हम उसको देते रहते हैं, जैसे विचार भी हम सोचते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं, वो कभी आराम नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली हर समय काम करता है। यहाँ तक कि सोते समय भी जब हमें स्वप्न आते हैं, तो वो स्वप्न किसी वजह से आते हैं, जो भी हम सोने से पहले जिन स्ट्रोंग वाइब्रेशन को, जिन मतलब अपने जो कठोर विचार हैं, एकदम मतलब सटीक विचार हैं, उन्हें लेकर के जब हम रात को सोते हैं तो वैसे ही विचार आते हैं। स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। तो स्वप्न किसकी वजह से? अवचेतन मन उनको सच मानता है और उनको हमें दिखाने में मदद करता है ना? और हम सोचते हैं अरे जैसा मैंने रात सोचा था, मैं तो उसी इंसान से रात सपने में मिल रहा था, है कि नहीं? तो वो स्वप्न भी उसी की वजह से आते हैं, जैसे विचार हम दिन भर में लाते हैं, और जो भी जिस चीज को वो सच मान लेता है अवचेतन, उसी को हमें रात में एलईडी की तरह हमें दिखा देता है उस पे, स्क्रीन पे, है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ को एकदम शानदार और जबरदस्त रखने के लिए अपने विचारों को सही रखना, सही दिशा में लेकर के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम सब कुछ बन सकते हैं। है ना? कैसे बच्चे सभी की तैयारी करते हैं, कैसे किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, कैसे किसी का बच्चा इंजीनियर बन जाता है, कैसे किसी का बच्चा एक अच्छा बिजनेसमैन, या बहुत सारे ऐसे ऐसे अचीवमेंट डिफरेंट डिफरेट तरीके से वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो जाने अनजाने में, क्योंकि ऐसी क्लासेस ना तो सबको मिलती हैं, ना सब इन चीजों को जान पाते हैं, लेकिन वो अनजाने में उन सभी कामों को कर जाते हैं जो सफलता के लिए चाहिए होते हैं। यानी कि अब चेतन मन को उस तरह की पिक्चर्स वो देना शुरू कर देते हैं जो उनको अपने जीवन में चाहिए होता है, और वो उसी तरह के वो बन जाते हैं। है ना? तो सब कुछ पा सकते हैं। जैसे अगर कहानी सुने एक बार, और विचारों की बात करें तो विचार किस तरह से काम करते हैं। जैसे एक बार रुई धुनने वाला, एक जो रुई भरने वाला होता है, तो उसके जहाँ उसकी दुकान लगी हुई थी, तो उसके वो किसी शहर में गया था, उस शहर में, तो वहां से एक रुई का बहुत भरा हुआ ट्रक वहां से गुजर रहा था। तो उस रुई के ट्रक को देख करके वो सोचने लगा, और इतनी सारी रुई, इसको कौन धुनेगा? ये कैसे धुनी जाएगी? है ना? उसने अपने माइंड में इतने स्ट्रोंग उसको सोच लिया कि जैसे वो रुई उसको ही धुननी पड़ रही है, और उसको आज ही धुननी है ना? तो वो उस विचारों को लेकर के, और मैं इसको धुनने लगा, इसको तो कई दिन लग जाएंगे, इसको तो कई हफ्ते लग जाएंगे, और तेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, तू बेड रेस्ट हो गया, तू हॉस्पिटल चला गया, मतलब इस तरह की बातें वो सोचने लगा। वहीं लास्ट क्या हुआ कि वो बीमार ही हो गया, हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ भी यही सोच रहा था कि यार वो कैसे धुना जाएगा, मतलब उसके मन में वही चल रहा है। और जब कोई इंसान हॉस्पिटल में चला जाता है तो उससे कुछ लोग उसके रिलेटिव्स मिलने के लिए आते हैं। तो उनमें से एक रिलेटिव आया मिलने के लिए, तो उससे वो बोला, अरे तुझे आज पता चली है यार, तू इतना लेट आ रहा है मुझसे मिलने, मुझे कई दिन यहाँ पे हो गए। अरे मैं आ तो सुबह से ही रहा था, क्या करूँ, रास्ते में एक रुई का ट्रक था, उसमें आग लग गई, उसकी वजह से जाम लग गया, और उसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो फौरन लेटे से बैठा हो गया, बोला क्या, दोबारा बोल। बोले उस रुई के ट्रक में आग लग गई। सही बता। बोले हाँ लग गई। बोले ठीक है, अब चलो घर, मैं ठीक हो गया। है ना? किस वजह से? अपने अवचेतन मन की शक्ति की वजह से। वो उस स्ट्रेस को माइंड में लिए बैठा था जो उसको नहीं करना था, और करना भी था तो उसको उसका छोटा सा पार्ट करना था, है कि नहीं? तो इसी तरह से हमें अपने अवचेतन मन के विचारों से हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, इस चीज को हम बिलीव नहीं कर सकते, इस चीज का हम कभी सोच नहीं सकते। तो ऐसे ही अपने लाइफ को हमेशा अपने हाथ से डिजाइन करिएगा। आपका अवचेतन मन आपकी जीवन की पुस्तक है, उसको लिखा जाता है चेतन मन के डिसीजन से, कि हम उस पर लिखते क्या है, मतलब उस पे हम कैसे विचार लिखते हैं। अपने अवचेतन मन को लिखने का मतलब है कि हम उसको किस तरह से काम करने पे मजबूर करते हैं, अच्छे कामों पे करने पे या बुरे कामों पे, अच्छे विचारों पे या बुरे विचारों पे। जैसे भी उसको देते हैं उसको वो सच मान लेता है, वो हर समय काम करता है, आराम कभी नहीं करता है ना? और ना कभी वो मजाक करता है। जैसे आम जिंदगी में लोग कहते हैं ना, अरे बुरा मान के मैं तो यार मजाक कर रहा है। अवचेतन मन कभी भी मजाक नहीं करता है, उसको हम जैसा भी बोलते हैं, पूरे दिन में जैसे भी सोचते हैं, उसको वो सच मानता है और रियल लाइफ में कन्वर्ट कर देता है।
और चाहे दृश्य हो अदृश्य हो, है ना, यथार्थवादी विचारवादी या साकारवादी, अवचेतन मन के ये सब पार्ट हैं। ये सब वो कंप्लीट करता है, वो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। क्योंकि हमारे विचार भी रुकते हैं क्या? हम भले ही अभी यहाँ बैठे हैं लेकिन माइंड हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है ना। तो इसीलिए हमेशा हमें दोनों तरीके से स्थिर रहना चाहिए, विचारों से भी और शारीरिक रूप से भी। जब हम अपने आप को स्थिर रखते हैं तो हम सही विचार दे रहे होते हैं। ये हमारे अवचेतन मन के तो जो फैसले हैं, अवचेतन मन हमारे अंतिम फैसलों को सही मान लेता है, यानी कि जो भी हम उसको कहते हैं, जहां भी अपनी बात को हम ब्रेक करते हैं, उसको वो सच मान लेता है। उसको दिखाने में हमें मदद करता है। इंसान वह बन जाता है जैसा भी वो पूरे दिन सोचता है, जिस तरह की भी बातें अपने माइंड में लेकर के आता है, चाहे अपने बारे में लेकर के आए। मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, और दूसरों की बात तो छोड़िएगा, वो खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, है ना। अपने बारे में तो कम से कम अच्छा सोचना चाहिए कि ऐसा वैसा, मैं, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। तो कम से कम अपने बारे में अच्छा फील करें, क्योंकि अगर हम अपने बारे में अच्छे नहीं सोचेंगे तो और कौन हमारे बारे में सोचेगा। मोस्टली लोग सोचते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा कहेगा, वो ऐसा कहेगा, ये कहेगा। और दूसरे लोग भी जैसा सोचते हैं वैसा भी हम सोचेंगे, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे? तो जो वो सोचते हैं उनको सोचने दीजिएगा, अपने बारे में अच्छा सोचिएगा, क्योंकि आप अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। और सही सृजनात्मक विचारों की छाप छोड़ें, अच्छे विचारों की छाप छोड़ें अपने अवचेतन मन पे, क्योंकि विचारों से ही निर्मित है इंसान। इस लाइन को तो बिल्कुल अंडरलाइन कर दो, कटु सत्य बिल्कुल इसको लिख दीजिएगा। विचार जैसे आएंगे, आप कहीं जाना चाहते हैं, भले चाहे आज कितनी भी बंदिश हैं, आप उधर जाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और उन सभी वहां जाने के लिए जो भी आपको काम करना पड़े, कैसे भी, मतलब किसी भी चीज के साथ, कभी बाउंडेशन या कुछ भी किसी तरह की कोई बात है, उस चीज को एक्सेप्ट करें और उसी क्षेत्र में काम करना शुरू कर दें। डेफिनेटली आप उस दिन वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हैं, है ना। ये सब होता है अपने विचारों की वजह से। चेतन एवं अवचेतन एक साथ काम करते हैं तो सब आसानी से मिल जाता है ना। चेतन मस्तिष्क डिसीजन लेकर के अवचेतन को देता है ना। जैसे कंपनी में मैनेजर और उसके एम्प्लॉय होते हैं ना, तो मैनेजर किसको देता है? वो अपने डाउनफॉल को वर्क देता है, वो उसको करते हैं और वो उसी को फॉलो करते हैं जो मैनेजर काम को देता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही हमारा माइंड है, चेतन मन जैसे डिसीजन लेकर के अवचेतन मन को देता है, तो अवचेतन मन वैसे ही काम करता है। और इन सब में मेन कारण कौन है? मेन डिजाइनर हम खुद हैं, है ना। सो दैट अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को जानिएगा, विचार अच्छे लाइएगा, जो भी आप जीवन में चाहते हैं उनको पाने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। और उसी क्षेत्र में काम कीजिएगा, यानी कि अपने विचारों को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कीजिएगा। और उसी क्षेत्र में, मतलब वैसे ही विचार और परिवार सहयोग और आशावादी हमेशा रहिएगा। जैसे भी आप चाहेंगे वैसा आप बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।